हेलो एवरीवन, आप सभी को फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम एनडीए का जो फर्स्ट चैप्टर है सर्कल उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था सर पूरे एनडीए पार्ट का कि एनडीए एग्जैक्टली होता क्या है, एनडीए के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आगे फ्यूचर स्कोप क्या है। उसके अलावा हमने सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें स्टडी कर ली थी कि एग्जैक्टली सर्कल की इक्वेशंस वगैरह क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सेंटर का फॉर्मूला क्या है। तो हमने जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो हमने सब कुछ कवर कर लिए थे। टेंजेंट की इक्वेशन जो है पॉइंट फॉर्म में क्या थी वो चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी। तो अब उससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कुछ अलग चीज़ें कर पाए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो जो नई चीज़ आएगी वो आपको समझाता हुआ जाऊँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्या दे रखा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस इक्वेशन का सर्कल का सेंटर बताना है। तो देखो, एक मैंने ये इक्वेशन फॉर्म आपको नहीं बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह से एक तो एक्स माइनस समथिंग दे रखा हो, इंटू एक्स माइनस समथिंग दे रखा हो, प्लस वाई माइनस समथिंग दे रखा हो, इंटू वाई माइनस समथिंग दे रखा हो, इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपको एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम के अंदर आपको अगर मान लो इस इक्वेशन गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। और इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये है आपका, जब भी आपको मान के चलो ऐसा बोला जाए कि आपको एक सर्कल गिवन है और उसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स आपको गिवन है। सपोज करो इसका डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है x1 y1, इसका डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है x2 y2, ठीक है। और आपको बोला जाए कि इस सर्कल की इक्वेशन पता करो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायमेट्रिकल फॉर्म की इक्वेशन पता है तो आप कैसे पता करोगे। इक्वेशन आप लिख सकते हो डायरेक्ट x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से आप एक सर्कल की इक्वेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे x1 क्या होगा, x1 होगा आपका 2a, y1 क्या होगा 2c माइनस 2c, सॉरी 2c आएगा सिर्फ, प्लस 2c। इधर x2 क्या होगा 2b, और y2 क्या होगा 2d। तो आपको मिल गए x1 y1 x2 y2। ये क्या है, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स, बीच में होगा सेंटर। अगर आपको सेंटर पता करना हो, सेंटर पता करना है ना, तो सेंटर पता करना हो। और अगर आपको मान के चलो ऐसा दे रखा हो, यहाँ पे x1 y1 है, इधर x2 y2, आपको बोला जाए सेंटर पॉइंट पता करो, तो कैसे पता करोगे। ये जो दो पॉइंट्स है x1 प्लस x2 इनको ऐड कर लो, x1 प्लस x2 और डिवाइड बाई 2 कर दो तो बिल्कुल बीच में पहुंच जाओगे, ठीक है। y1 प्लस y2 कर लो और इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, एकदम बीच में पहुंच जाओगे आप। तो इस तरह से आपको ये करना होता है, ठीक है। आपको शायद ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो चलो मैं आपको वो पार्ट और क्लियर कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको एक सर्कल गिवन हो और सर्कल के जो आपको डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स आपको अगर सपोज करो गिवन है x1 x2 x1 y1 और x2 y2, तो आप इन दो पॉइंट्स की हेल्प से ये सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो। x माइनस फर्स्ट डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस सेकेंड वाला जो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है उसका, ठीक है, प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एक सर्कल की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये अगर आपको पता चल गया, इसका मतलब इस इक्वेशन को देख कर आपको पता चल रहा है कि x1 क्या है, x1 है 2a, x2 क्या है यहाँ से उठाओ 2b, सॉरी x y1 क्या है यहाँ से उठाओ 2c, इधर x2 क्या है आपका 2b, और आपका y2 क्या है 2d, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स मिल गए। अब आपको अगर सेंटर चाहिए तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट से आप सेंटर कैसे निकालोगे। जो अगर आपको मान के चलो एक लाइन दे दी जाए और उसके एंड्स पॉइंट बताओ तो एकदम बीच में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट को सम करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो सम करोगे तो 2a प्लस 2b कितना आएगा, 2a प्लस 2b अपॉन 2 कितना आएगा a प्लस b, और 2c प्लस 2d कितना आएगा c प्लस d। तो आपका आंसर कितना होगा a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, a प्लस बी कॉमा सी प्लस डी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें,
अगला है कि इस इक्वेशन की हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। आपको मैंने बताया था कि जो सर्कल की जनरल फॉर्म इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था कल। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। इसमें एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो वन है कि नहीं, नहीं है, फोर, तो उसको वन बनाना पड़ेगा। तो आप वन बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x, 4 से डिवाइड कर दो, प्लस 3y माइनस 15/4 इज इक्वल टू जीरो। ये आया। अब आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो होता है आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जी क्या है, जी होता है 2g। तो यहाँ पे आप देखो 2g इज टू कितना है, -5। तो 2g इज इक्वल टू है -5, तो g इज इक्वल टू आ गया -5/2। वैसे f पता करो, 2f इज इक्वल टू 3 है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। और c की वैल्यू कितनी है, -15/4। तो कर दो, पुट कर दो, इसमें पुट करते हैं, चलो। सबसे पहले जी स्क्वायर मतलब 25/4, फिर एफ स्क्वायर तो 9/4, फिर माइनस सी, और सी क्या है आपका -15/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 15/4। तो 25 प्लस 15 कितना हो गया, 40 प्लस 9 49, 49/4 है। 49 का रूट कितना होता है, 7, 4 का रूट होता है 2, तो 7/2 कितना आ गया, 3.5। तो आंसर क्या होगा आपका, 3.5 यूनिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आपने ये इक्वेशन भूल गए आप, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 3.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क जरूर करके रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, इस चीज़ का आपको पता है वैसे भी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा आपको, एक सर्कल गिवन है, इसका सेंटर है 0,0 पे, ठीक है। एक्स का प्लस वाई, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। एक वर्टिस a,0 गिवन है, तो इसको मान के चलो ये वर्टिस मान लिया है a,0, और ये एक्स एक्सिस मान लिया, और ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन चलो ठीक है, मिटा देते हैं इसको एक बार। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ए एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई। इसमें एक पॉइंट हमें पता है, ये a,0 है। अब बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसका एक वर्टिस है a,0। तो मान के चलो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम नहीं बन रहा है यार सही यहाँ पे। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मान के चलो ये वाला जो पॉइंट है, हमने आपको ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को माना एम, ठीक है। अब आपको एक बात ये पता है कि ये जो सेंटर है वो 0,0 है। इस सर्कल को देख के पता चल रहा है आपको, सेंटर इसका 0,0 है, ये पॉइंट एम है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सेंटर होता है वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है, ये पता है आपको। ये जो होगा, ये जो सेंटर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये जो सेंटर होगा वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। ये वाला हम जो है
जब हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको ढंग से यहाँ समझा पाऊँगा। सेंट्रॉइड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा जब हम स्ट्रेट लाइन वगैरह ढंग से स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी 0,0 है, 1,0 है, इसको हमने मान लिया इसका जो कोऑर्डिनेट है वो h, k है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के जो h, k है इसके करस्पॉन्डिंग हम सेंटर O फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर O कैसे निकाला जाएगा, जब भी आपको एक ही गिवन हो, पॉइंट है जो कि 1:2 के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ का पॉइंट हमें पता है h, k, यहाँ का हमें पता है a,0। तो आपको अगर ये पॉइंट निकालना है दैट इज x, y, तो x किसके बराबर आएगा, x बराबर आएगा आपको 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू एच अपॉन में 3, और आपका y बराबर आएगा आपका 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू के अपॉन में 3, ठीक है। ये x, y हो गया। अब x किसके बराबर है, आपका x किसके बराबर है, x आपका 0 के बराबर है, y भी 0 के बराबर है, क्योंकि सेंटर क्या है 0,0। तो इसको आप 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, -a/2, और y की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट 0। किसी को आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका जो ये वाला h, k है वो है हमारा -a,2, 0। अब हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स, मतलब इस ये जो लाइन है इसके हमें साइड पता करनी है। तो मतलब इसकी इक्वेशन पता करनी है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a/2, ये इसकी इक्वेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0। 2x प्लस ए इक्वल टू 0 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक सेकंड रुको। फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हमें, इसमें क्या बताया है हमें, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, a,0 एंड 0,b। सॉरी, आपको एक सर्कल गिवन है जो कि एक तो 0,0 से पास कर रहा है, एक a,0 से पास कर रहा है, और एक 0,b से पास कर रहा है। आपको 3 पॉइंट गिवन है, आपको पता करना है कि सर्कल की रेडियस एग्जैक्टली क्या होगी, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जो हर किसी को वैसे आ जाता है। देखो फर्स्ट वे क्या है, सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले कि अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो सबसे पहले 0, जब 0 आप डालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि c इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो c को रिमूव कर देते हैं। अगला, अब हमें a,0 से पुट करके देखना, तो a,0 पुट करो उसमें, a² प्लस 0 प्लस 2ga इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि g की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a से ये 1 चला गया, g की वैल्यू आ गई आपके पास में -a/2। भाई हमें सिर्फ रेडियस इतना करनी है ना। अब आप क्या करो, इसमें 0,b पुट करो, 0,b पुट करो, तो 0,b पुट करोगे क्या आएगा, 0 प्लस b², सॉरी, हाँ अब देखो, मैं कह रहा था कि इसमें 0,b पुट करो तो क्या आएगा, 0 प्लस b² प्लस 0 प्लस 2fb इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से b से ये b चला गया, f की वैल्यू क्या आ गई, -b/2। आपको g की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, आंसर कितना आएगा, √g² प्लस f² माइनस c, और c की वैल्यू क्या है, 0 है, ये पता है आपको। वैल्यूज पुट कर दो, g² हो गया आपका a² बाई 4 और
एफ स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर बाई 4, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, अपॉन में 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा वे क्या है, दूसरा मैं खाली आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा होता है आपको कोऑर्डिनेट का यूज करना है थोड़ा सा। सबसे पहले एक सर्कल 0,0 से पास कर रहा है, एक पास कर रहा है 0,b से, एक पास कर रहा है 1,0 से। तो ये कुछ सर्कल जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सर्कल जो होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। तो आपको क्या करना है, जो गिवन कंडीशंस है उनकी हेल्प से फाइंड आउट करना है कि जैसे कि ये सेंटर को आप कुछ भी h, k मान सकते हो, और यहाँ से इस लेंथ को बराबर कर दो, फिर इस लेंथ को और इस लेंथ को बराबर कर दो, क्योंकि वैल्यूज आपको पता है ना, 0,0 है, 1,0 है और 0,b है। तो ये इस वैल्यूज को बराबर करो, कोशिश करो यहाँ से फाइंड आउट करने की। ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप कोई भी मेथड अपनी तरफ से यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ टू सर्कल ए एंड बी, ये टू सर्कल ए कॉमा बी ऑफ इक्वल रेडियस, ये रेडियस है, ये दो सर्कल है जिनकी रेडियस बराबर है। ये एक सॉरी एक सर्कल ए है और दूसरा सर्कल आपका बी है। थोड़ा सा बीच में थोड़ा कनेक्शन एरर आ गया था, इसलिए थोड़ा सा कट गया बीच में। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अब विजिबल है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन गिवन हमें, इफ टू सर्कल ए एंड बी, अगर मान के चलिए पहला सर्कल ए है और एक दो सर्कल हमारे पास ए और बी है और इक्वल रेडियस, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, ठीक है। पास थ्रू देयर सेंटर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक मान लो ये सर्कल है, दूसरा का सेंटर मान लो ये, इसका ये सेंटर, इसका होता है एक सेंटर ये मान लो, एक सेंटर ये मान लो। क्लियर? आगे देखो, then what is the ratio of the length of the smaller r to the circumference of circle A cut off by the circle B। वापिस सुनना है क्वेश्चन को, क्या बोलना चाहता है कि if two circle A and B of equal radii pass through the center of each of the circle, ठीक है, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, then what is the ratio of the length of the smaller area, एक सेकंड हो, क्या चीज लिखी है, एक सेकंड थोड़ा देखने दो मेरे को। आपको विजिबल है, चीजें विजिबल हो रही है? चलो ठीक है। मैं कह रहा था इसमें क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है कि द टू सर्कल ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडियस पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। अब ये जो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ए आर ई नहीं है, ए आर सी है, ये आर्क के बारे में पूछ रहा है। द स्मॉलर आर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए कट ऑफ बाय द सर्कल बी। इसको कैसे पता करोगे? सबसे पहले आपको जो स्मॉलर आर्क के लिए जो पता करना है आपको, तो वो कैसे पता करोगे आप? ये जो बीच के अंदर जो कॉर्ड पास हो रही है, आपको ये पता है कि जब भी सेंटर से हम किसी कॉर्ड के ऊपर जब हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाती है। पता है आपको ये चीज़? यू नो। दूसरी बात, अगर हम किसी भी कॉर्ड से सेंटर के ऊपर हम एंगल बनाते हैं तो वो क्या बनता है? 90 डिग्री बनेगा। तो ये कितना है? 90 डिग्री है। तो आपको अगर ये लेंथ ऑफ स्मॉलर आर्क चाहिए तो वो कितना बनेगा? वो होता है आपका 2 पाई थीटा अपॉन में कितना होता है? 360। 2 पाई थीटा अपॉन 360 होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सॉरी, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 2 पाई थीटा इंटू आर होता है, सॉरी। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा 90 डिग्री नजर आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह रख दो आप 90 डिग्री। तो ये कितने टाइम चला गया? 4 टाइम चला गया, और थीटा की जगह 90 रखा ना अपने, और 2 से ही चला गया 2 टाइम्स, तो कितना बच गया? पाई आर बाई 2। ये आपका
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉलर आर, ठीक है। अब हमें जो है आगे क्या पता करना है किसका, स्मॉलर आर का तो समझ में आ गया कि ये कितना है, पाई आर बाई 2 है। अब जब इसकी बचा हुआ जो पार्ट है इसकी हम बात करते हैं तो ये कितना एंगल में, इट इज़ 360 माइनस 90, कितना बन गया 270। तो यहाँ पे अगर आप 270 रख दो तो 90 की जगह रख दिया मैंने 270, तो 270 के हिसाब से कितना होगा 2 पाई इंटू 270 इंटू आर अपॉन 360, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 टाइम्स, ये 2 टाइम्स के 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 3 पाई r/2। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 पाई r/2, 2 से 2 चला गया, पाई आर से पाई आर चला गया, कितना आंसर बचा 1/3। तो ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ है उसका आंसर होगा 1/3। इसको आप ना वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके हर लेवल पे पूछे जा सकते हैं, मतलब हाईएस्ट जो लेवल होता है आपके, जैसे मैं आपके अगर एनडीए की बात करूँ तो उसमें तो ऐसे क्वेश्चन हाईएस्ट लेवल पे ही होंगे, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कभी भी नहीं बनने वाले, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो और अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा देखते रहो कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क के रखना है, मार्क करके रखना है, इसको लिख के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज गिवन है, देन द सर्कल पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको डायमीटर के लिए एंड पॉइंट्स गिवन हो तो हम कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस ए क्यूब, याद आ रहा है अपन ने इक्वेशन किया था, प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक एक पॉइंट करके, एक एक पॉइंट पुट करके देखना पड़ेगा, तो पॉइंट करके पुट करके चेक कर लो। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ रख दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा कट गया बीच में। और अब देखो, जब आपने फर्स्ट वाला पॉइंट पुट किया था क्या आया था, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया था, सॉरी इधर भी ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर, तो ए टू पावर 4 आ गया, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए टू पावर 5 आ जाएगा, प्लस इधर जब आप ए स्क्वायर पुट करोगे, सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर पुट करोगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आएगा, 1 अपॉन ए टू पावर 4 आएगा, माइनस 1 अपॉन ए टू पावर 5 आएगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट जब ए कॉमा 1 बाई, देखो इसमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर हम जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है अगर उसको हम छोटा लें और वाई वाले कोऑर्डिनेट को बड़ा लें तब ये सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो पहले से 1 अपॉन ए क्यूब दे रखा है, तो यहाँ अगर ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तब कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड वाले पार्ट को कैंसिल आउट करने की हिम्मत रख सकता है। तो आप वो पॉइंट देखो जो पॉइंट के अंदर एक्स वाला छोटा है वाई वाला बड़ा है, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इसमें तो ए कॉमा माइनस ए है ना, तो ये तो नहीं बैठ पाएगा। फोर्थ वाला चेक करो आप, तो 1 अपॉन ए पुट करा, इसमें क्या होगा छोटा आ गया, इधर आ गया 1 अपॉन ए माइनस 1 ए क्यूब, ठीक है, प्लस वाई, वाई क्या है ए है, तो ए आ गया, इधर क्या आ गया ए माइनस, सॉरी ए माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, इधर से क्या आएगा जब ए इंटू 1 माइनस ए क्यूब आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, वो कैंसिल आउट कर देंगे, इधर से आएगा माइनस ए स्क्वायर, इधर से आएगा प्लस ए स्क्वायर, तो वो भी कैंसिल आउट कर देंगे, इजिकल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं भाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, जब आप इसको 1 अपॉन ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी। फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -a² आएगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +a² आएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही जो होगा इस सर्कल में क्या करेगा, इस सर्कल में लाई करने वाला है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन हमें,
नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस बाय द सर्कल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। इसका मतलब यही है, जब भी आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो आपको क्या करना है, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करना है। यहाँ वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई को जीरो पुट किया प्लस टू जी एक्स एज इट इज, वाई को जीरो पुट कर दिया प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको वैल्यूज निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, फोर जी स्क्वायर आ गया, माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ से फोर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो अब देखो यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए, माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। मतलब हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स मिल गए दो। भाई एक्स कोऑर्डिनेट दो मिलने का क्या मतलब है, दो मिलने का मतलब ये है कि जो सर्कल होगा वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो हमें एक x1 मिल गया, एक x2 मिल गया। अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो आपको x2 माइनस x1 निकालना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल सकते हो, x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। तो एक तो क्या आ गया आपके पास में, माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और एक आ गया माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब इंटरसेप्ट है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे शायद आपको राइट साइड विजिबल होगा नहीं, एक सेकंड रुकना, मैं लेफ्ट साइड वापस लिख देता हूँ एक बार। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेगी। एक तो मिल गई x1 की वैल्यू मिल गई माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एक मिल जाएगी आपको y कोऑर्डिनेट की माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब आपको पता है कि जो इंटरसेप्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो इसमें से इसको घटा दो, तो क्या बचेगा, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक सेकंड रुकना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं छूटने चाहिए प्लीज़। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज इस सर्कल, एक सेकेंड रुको, ये क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दिस सर्कल मीट द एक्स एक्सिस इन टू पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। क्या बोला चाहता है कि, एक सेकेंड, हाँ, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सर्कल मीट द एक्स एक्सिस इन टू पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब यह है कि जो सर्कल होगा वो एक इधर कट करना, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे, लेकिन लेकिन जो इंटरसेप्ट हो उसका एक एक्स, अगर दो पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो दोनों ओरिजिन के अगल बगल में होने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है दोनों जो होंगे वो अगल बगल में हों। तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं भाई, x1 x2 निकाल के देखते हैं। तो x1 x2 क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग साइन के होने चाहिए। तो इसके लिए आप y को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई दूसरा मेथड पता हो तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमें वही इंटरसेप्ट वाला पार्ट यूज करना है। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर, वाई वाले पार्ट को जीरो कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें दो वैल्यूज आएगी एक्स की, एक कौन से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ से कितना आ गया था, माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी।
तो एक तो है आपका माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एक है माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसको हमें लेस देन जीरो होना चाहिए और इसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए जी स्क्वायर माइनस सी को ग्रेटर देन होना पड़ेगा जी स्क्वायर के, और जी स्क्वायर लेफ्ट साइड आ गया तो कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस सी को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, मतलब सी को लेस देन जीरो होना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहली कंडीशन हो गई। हम जी को क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं इस केस में, तभी जो है ये चीज़ें हो सकती है, वरना स्क्वायरिंग करेंगे तो ये साइन चेंज आता। भाई यहाँ पे जब मैंने इसको इधर भेजा प्लस जी की तरफ, या फिर हम एक दूसरा केस कर सकते हैं, इसको जब हम ग्रेटर देन जीरो मान रहे हैं, तो एक सेकंड रुको, इसको अगर हम ग्रेटर देन जीरो ही मान रहे हैं एग्जैक्टली, तो नीचे वाला पार्ट को एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अगर हम इसको पूरे को ग्रेटर देन जीरो मान रहे हैं तो इसको स्क्वायरिंग कर दो यहीं पे, सॉरी राइट साइड में लेके जाके जब आप स्क्वायरिंग करते हो कि अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जी है, तो हमने ये मान के चला था उस समय कि जो हमारा जो जी होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन गिवन होती कि जी जो है हमारा पॉजिटिव है, तब ये चीज़ हम कर सकते थे, बट इस केस के अंदर वो चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि ये जो गिवन कंडीशन वो करेक्ट नहीं है। तो या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आएगा जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस सी विल बी लेस देन जीरो। तो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया तो सी को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 8 तो जो होगा उसका आंसर आएगा सी लेस देन जीरो। मतलब अलग मेथड यूज किया है, इसमें पता है कि ये वाला पार्ट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब अगर एक -2 है एक +2 है तो उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव ही आएगा, -4। तो वही चीज़ मैंने कही कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और हमें पता भी है कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ए इसको माइनस जी को ए मान लो, इसको प्लस ए प्लस बी मान लो, इधर आएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला लगाया तो क्या है, जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो सी आ गया लेस देन जीरो। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सब पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर लाइज ऑन एक्स। देखो वापस देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on x axis at a distance h from origin and the circle passes through origin। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सर्कल है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और एच डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो दो सर्कल बन सकते हो, जो देखो या तो ये सर्कल फॉर्म हो सकता है और ये सर्कल फॉर्म होना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दो सर्कल बन सकते हैं, या तो एच कोमा जीरो हो जाए या फिर माइनस एच कोमा जीरो हो जाए। तो हमें पता करना है कि तो सर्कल पासिस थ्रू, हाँ हमें ये पता करना है कि सर्कल की इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होगी। ठीक है, तो कैसे पता करोगे आप, देखो अगर ये है तो इसकी रेडियस भी एच होगी, तो आप एक सर्कल हो सकता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इंटू इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एक तो ये इक्वेशन हो सकती है, तो इसमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस आएगा 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक बार वापस देखो, यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो इक्वेशन हो सकता है ये वाली, इसको सेंटर लेके हमने जब अगर इक्वेशन बनाई तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, प्लस एच स्क्वायर आएगा, वो एक इधर एच स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी एच स्क्वायर, तो वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस आएगा 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक तो ये इक्वेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx। दूसरा अब ये वाली अब इसके थ्रू इसकी ये भी सेम हो सकता है, क्योंकि ये भी सर्कल के जो है एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर लाई कर रहा है और इसकी डिस्टेंस भी एच है ओरिजिन से। तो इसका आंसर कितना आ सकता है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन हो सकती है। ये तो फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला पॉसिबल नहीं, फोर्थ ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने इस सर्कल को देखा है यहाँ पे, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देगा कंसिडर द सर्कल ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which subtend an angle थीटा एट द सेंटर। ठीक है, कहना क्या था देखो कि इसको ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये है थीटा। मतलब क्या है कि एक सर्कल गिवन है आपको जिसकी रेडियस आर है और एक कॉर्ड है, ये जैसे मान के चलो एक कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ये चीज पता है, जो बाइसेक्ट कर रही है सर्कल को उसको कॉर्ड बोला जाता है, और ये सेंटर के ऊपर एक थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो हमें पता करना है द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस लेंथ कॉर्ड की लेंथ क्या होगी एग्जैक्टली, ये पता करना है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये पता है आपको, दोनों के आर आर है। आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली इसकी लेंथ होगी क्या। ठीक है, तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कॉर्ड से जो है, जब भी आप किसी सेंटर से जब भी आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सबटेंड करते हो, परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो, तो वो लाइन जो है, जो कॉर्ड है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसको मान के चलो इसकी लेंथ होगी x, इसकी लेंथ होगी x, और इसको मान लो आप h। ये 90 डिग्री का, ये चीज समझ में आती है, ये थीटा है, तो ये जो पार्ट होता है ये थीटा बाई टू और थीटा बाई टू में सबटेंड हो जाता है। ये चीज का भी ध्यान रखना है, इस चीज का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर ये थीटा बाई टू, ये अगर 90 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा बाई टू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r cos 90 माइनस थीटा बाई टू। ये चीज समझ में आती है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो r cos थीटा विल बी इक्वल टू दिस x, और cos थीटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि ये भी थीटा बाई टू है, ये 90 है, तो बचा कितना 90 माइनस थीटा बाई टू। ये कितना आ जाएगा, r cos 90 माइनस थीटा बाई टू मतलब हो गया r sin थीटा बाई टू। और हमें टोटल लेंथ चाहिए, मतलब 2x चाहिए, तो 2x कितना होता है 2r sin थीटा बाई टू। अब r मैंने स्मॉल लिखा, इन्होंने कैपिटल माना, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 2r sin थीटा बाई टू, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वापस देखो इस क्वेश्चन को, मैंने किया क्या कि हमें एक सर्कल गिवन था और हमें एक कॉर्ड गिवन थी, हमें बता था कि कॉर्ड जो है वो सेंटर के ऊपर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। हमें बोला गया था कि आप इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करो। तो मैंने क्या बताया, एक जो प्रॉपर्टी बताई वो जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कि ये एक्स वाई और एक्स में डिवाइड होगी। उसके बाद मैंने कहा कि जब भी आप सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो तो जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है वो भी बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये थीटा बाई टू के अंदर बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये बन गया एक 90, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका r, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा बाई टू। तो ये जो x है वो किसके बराबर होगा, r cos 90 माइनस थीटा बाई टू, मतलब r sin थीटा बाई टू के बराबर हो जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, r sin थीटा बाई टू के बराबर। ये चीज समझ में आती है, x की वैल्यू होगी r sin थीटा बाई टू के बराबर। अब हमें पता है कि जो पूरी कॉर्ड है वो किसके बराबर होगी, 2x के बराबर होगी। तो मैंने क्या करा, इसको डबल कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2r sin थीटा बाई टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कर लो, एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, जो भी पार्ट बचा हुआ है वो अगले लेक्चर के अंदर हम चेक करते हैं कि कितना क्या पार्ट और रह रहा है।
उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और स्टार्टिंग लेवल पे ही अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चन मिले तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना तो आपसे कोई भी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ऑलवेज, ये चीज़ का ध्यान रखना। और हमारा सर्कल एनडीए के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिस लेवल का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे कम ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो वो आपको क्वेश्चन एकदम हलवे जैसे लगने लगेंगे, मतलब बहुत ईजी लगने लगेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जब आप क्वेश्चन कर लो, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ 35 क्वेश्चन के आसपास टोटल क्वेश्चंस होंगे। जब मैं आपको ये टोटल क्वेश्चंस करवा दूँ तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये क्वेश्चन पूरे हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन खुद लगाने हैं। आपको साफ समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का डिफरेंस जो है आपको साफ, मतलब किस लेवल का डिफरेंस जो होगा वो आपको दिखेगा उसके अंदर, जो लेवल का डिफरेंस होगा। क्योंकि अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको हर तरह के क्वेश्चन, जिस तरह की जो पेपर टाइप, जिस टाइप के भी जो पेपर आप देना चाहते हो उन सभी पेपर्स के अंदर अगर आप ये 35 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके ऊपर जो है हम रेगुलरली जो भी है, जो भी जिस हेल्पफुल जो भी वीडियोस होती है वो हम उसको डालते रहते हैं। हो ना हो, जैसे मान के चलो आपने तो ये पेड कोर्स ले लिया, बट हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स नहीं ले पाए हो, तो उनके लिए जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जो है वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मतलब उस पर रिवीजन क्लासेस वगैरह चलती है। फुल कोर्स तो नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन हाँ एज अ रिवीजन अगर आपको पढ़ना तो आप वहाँ से पढ़ पाएंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका एक खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी तरह की जो भी यूज़फुल जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे मुहैया करा दी जाएगी। मतलब आपको जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, तो ये जो होंगे ये क्वेश्चंस आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, तो आपको वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको जो करा रहा हूँ, अगर आपको वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता तो जब भी मैं कराऊँ तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेके आपको एक अलग फोल्डर बना के रखो, इसके अंदर आपको एनडीए के जितने भी चैप्टर्स वाइज है उनके हिसाब से एक फोल्डर बना लो और उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि मैं सॉल्यूशन तो आपको करा ही रहा हूँ ना हर क्वेश्चन का, तो वो उस हिसाब से ध्यान रखो। और आपको सब कुछ ढंग से कराऊंगा इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना भी, और एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। 10 क्वेश्चन है तो 10 ही कराएं आज, तो 10 क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करके आइएगा, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में तो मिलेंगे इस चीज़ के लिए। उसके अलावा तो और कुछ है नहीं, हो गया हमारा इस लेक्चर का पार्ट तो कंप्लीट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।